Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of chapter number 9 and that is practice question based on height and distance. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। ओके, आज का हमारा ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग, काफी अमेजिंग और शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम एंगल ऑफ जो हमारा एलिवेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन था, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 की ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। आई होप आप इन सारी फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ से। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctb06, क्लास 7 t.m/ctb07, क्लास 8 t.m/ctb08, क्लास 9 t.m/ctb009 और क्लास 10 t.m/ctb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीवीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर। पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है उसमें भी काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त चीज आपको मिलने वाली है। तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स पर। और जैसे ही प्राइस डिटेल्स पर जाते हो, यहाँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको यहाँ पर इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट लेना है या फिर इसे नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, दमदार, धमाकेदार आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। तो फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिल रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। फटाक से फोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कूपन कोड यूज करने के लिए आपको क्वायरी तो करना है ना, तो नंबर को नोट करो, इस कूपन कोड को नोट करो फटाफट से, जल्दी से। हो गया नोट? चले आगे।
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो भाई और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ, क्योंकि बिना देर किए हुए स्मार्ट स्टडी तो करना शुरू करना ही है। तो चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 2 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। ये लेक्चर जो है काफी अमेजिंग, शानदार और जबरदस्त रहता है, आपको पता है सही, क्योंकि इन लेक्चर्स में हम ओनली ऑन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो आज भी हम वही चीज करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, काफी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फालतू परेशान नहीं होना, बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। ओके, तो चलिए, अभी तक अगर हम यहाँ पर देखते हैं आज के हमारा जो लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, प्री रिक्विटीज क्या रहने वाले हैं। आपको अगर इन्हें नोट करना है तो नोट कर लो, और अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फटाफट से जल्दी से कर लीजिए कंप्लीट काम, फिर चलते हैं हम आगे हमारे प्रोसेस की तरफ। फटाफट से चले, कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बताओ, नहीं? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी एक बार ब्रीफिंग करवा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, यहां पर आपका आई है और यहां पर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपके पास पी। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फाइनली ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइड। क्या है? लाइन ऑफ साइड। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनने वाला जो एंगल रहेगा ना, ये एंगल क्या होगा आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसी तरह से अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है तो ये है आपका आई, ठीक है, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां पर पी, और यहां पर इस आई से नीचे की तरफ देखते हो, तो ये जो आपको लाइन ऑफ साइड मिलती है, ये लाइन ऑफ साइड। तो यहां आप क्या देखोगे, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या है? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो लेवल है उससे ऊपर की तरफ आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ जो आपका एंगल होगा, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, और इन दोनों का मेजरमेंट हम किसके भी आप पर करते हैं? साइक्लोनोमीटर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है सही। अब यहां पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है, एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इन दोनों का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर? साथ में आपको यहां पर जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा, ये आपको नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप यहां पर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड रहने वाले हैं। ओके, तो फालतू परेशान नहीं होना है, सारी हमारी अच्छी अच्छी चीजें हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, और इसमें क्या कहा गया है ये देखो आप फटाफट से। ठीक है, यहां पर आपको ऑलरेडी बोला गया है, A tree is broken at certain height and its upper part 9√2 meter long, not completely separated meet the ground at the angle of 45 degree. Find the height of the tree before it was broken and also find the distance from the root of the tree to the point where the top of the tree meets the ground। मतलब कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से समझना, सारी चीजें आएगी। यहाँ पर ये आपके पास एक ट्री है, क्या है आपके पास? ये एक आपके पास यहाँ पर
ट्री है। अब ये ट्री क्या हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये ट्री यहां से ब्रेक होता है, तो यहां से कहां से ब्रेक होता है, यहां से। अब यहां से ये ग्राउंड लेवल पर इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये इस तरह मिलता है। तो यहां पर ये जो एंगल मिल रहा है, ये एंगल है आपके पास 45 डिग्री। कितना एंगल बेटा आपके पास, ये 45 डिग्री। हमें दिया गया है कि यहां पर इसका जो अपर पार्ट है, जो ये यहां से ब्रेक होकर नीचे गिरा है, इसका जो लेंथ है वो है 9√2 मीटर, ठीक है। नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड मीट द ग्राउंड, मतलब कि ये पूरा हाइट नहीं है, सिर्फ ये जो ब्रोकन पार्ट है ना, इसका हाइट है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। फिर हमें बोला गया है कि यहां पर ये जो है एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस ट्री का हाइट फाइंड करना है। क्या करना है, इस ट्री का हाइट फाइंड करना है, और आपको फिर यहां पर ये जो AB है इसका लेंथ फाइंड करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना, जल्दी से। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो समझाओ मुझे फटाफट से, नहीं है ना। चलो अब हम देखते हैं, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास हाइपोटेनियस है और यहां पर हमारे पास H परपेंडिकुलर है। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो यहां पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री। कितना होगा, साइन 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, फटाफट से देखो, CB, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास यहां पर, AC। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो हाँ या ना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी से बताओ। नहीं है, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। तो बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके बता दो जल्दी से मुझे, क्या आपको आंसर मिल रहा है यहां पर, जल्दी से बताओ फटाफट। सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना सा बोला गया है उतना सा देखो और मस्त रहो बाकी पार्ट में। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। CB कितना है, H, और AC कितना है, 9√2। तो यहां से अगर आप H फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास H इंटू √2 इक्वल 9√2। तो H इक्वल 9√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, तो H इक्वल मिला 9 मीटर। तो ये लो, यहां पर आपको ये जो हाइट मिल रही है, ये हाइट कितनी है आपकी, 9 मीटर। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये AB फाइंड करना है। तो इस AB को फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रोकन, ठीक है। ट्री की हाइट ब्रोक होने से पहले, जब ट्री टूटा नहीं उससे पहले ट्री की हाइट क्या थी। तो देखो ये वाला जो पार्ट टूटा ये तो था 9√2 मीटर का, ठीक है। कितना था, 9√2 मीटर का। और ये पूरी हाइट जो है हमारे पास वो कितनी है, 9 मीटर। तो हम क्या कहेंगे, 9 + 9√2। तो फाइनली यहां से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + √2, 9 × 1 + √2 मीटर। तो पूरी हाइट कितनी मिलती है हमें, ये मिल गई। अब हमारे पास यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, हमें फाइंड करना है ये AB। तो AB फाइंड करने के लिए हम क्या कहेंगे, यहां पर हम देखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब कि बेस अपॉन, फटाफट से बोलो क्या होता है आपके पास, यहां से अगर आप देखते हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कोस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। बेस कितना है आपके पास, फाइंड करना है, जो कि है AB। हाइपोटेनियस कितना है, 9√2। कोस 45, 0, 1/2, 1/√2 कितनी होगी, 1/√2 इक्वल AB 9√2। कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से सॉल्व करके बता दो यहां से AB कितना आ रहा है आपका, फटाफट से जल्दी से, फटाफट से बता दो मुझे ये AB कितना आ रहा है आपके पास। ये आपका आंसर हो गया AB, जल्दी से बोलो भाई। जितना यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये AB × √2 होगा, AB × √2, और ये इक्वल क्या हो जाएगा, 9√2। तो फाइनली AB इक्वल 9√2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये AB कितना मिला आपको, 9 मीटर। ये लो, यही आपका आंसर है। तो ये हमारे पास मिलता है 9 मीटर, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, काफी इजीली और अच्छे से आपको समझ में आ गया है पूरा पार्ट। ओके, क्लियर है, फटाफट से बोलो
हाँ या ना? चलिए, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डिक ऑफ ए शिप which is 8 meter above water level. He observed the angle elevation of the top of hills is 60 degree at the angle of depression. मतलब कि यहां पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों की बात की गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस हिल फ्रॉम द शिप, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, हिल का शिप से, एंड द हाइट ऑफ द हिल, और उस हिल की हाइट। मतलब कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो आपको यहां पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास टोटल एक हिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। मतलब कि हम इस तरह से देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिलेगा हमें ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये लो 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि इस तरह से, ठीक है, ये दिया है हमें 30 डिग्री, तो ये लो 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। यहां तक हमारे पास सारी चीजें क्लियर। अब हमें दिया हुआ है कि ये हमारे पास 8 मीटर हाइट है, तो ये हाइट भी कितनी होगी 8 मीटर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो इन्हें नेम दे दो A, B, C और D, क्लियर। फिर हम इसे नेम दे देते हैं E, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आपको यहां पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है, इस AB को फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर बोला गया है कि कैलकुलेट करना है हमें डिस्टेंस ऑफ द हिल, हिल का डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द शिप, शिप से, ठीक है, और हाइट, ये पूरी हाइट। अब ये पूरी हाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमारे पास CB तो है, इस EB का हाइट फाइंड करने के लिए हमें अगर पहले EC और CB इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें यहां पर EB का हाइट फाइंड हो जाएगा। किसका हाइट फाइंड हो जाएगा? EB का। तो इस EB का हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहां पर, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABD ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में क्या देखते हैं हम, tan 30 डिग्री इक्वल, यहां से हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan थीटा। ट्राइंगल ABD लिया है हमने, ये वाला ट्राइंगल। देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हम सीधा सीधा सा ये देखते हैं कि यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, फटाफट से देखो AD, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AD है और बेस हमारे पास AB है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल AD कितना है 8 और AB हमें फाइंड करना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है √3, 8 अपॉन AB, तो फाइनली AB इक्वल मिलेगा आपको 8 अपॉन √3। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, क्या करेक्ट है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, सॉरी कितना होता है 1 अपॉन √3, क्योंकि sin 30 और sin 30 का क्या होता है, फटाफट से देखो, sin 30 0 1/2, ठीक है, और cos 30 का होगा 0 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है। अब ये होता है sin i cos, तो 1/2 अपॉन √3/2, तो फाइनली यहां से हम क्या देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा 1/√3, तो फाइनली हम यहां पर देखते हैं हमारे पास यहां पर वैल्यू 1/√3 होगी, ये और 1/√3 होगी, मतलब कि ये होगा आपके पास AB इक्वल 8 × √3 मीटर, तो ये आपको मिलता है 8√3 मीटर, ठीक है। अब आपके पास AB अगर 8√3 मीटर है तो आपके पास ये CD भी 8√3 मीटर ही होगा, क्योंकि जितना हाइट, जितना लेंथ इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका भी होगा ना, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितना हाइट हमारे पास इसका है उतना ही हमारे पास इसका है। सेकंड लेते हैं हम, ट्राइंगल EDC की बात करते हैं, किसकी, ट्राइंगल EDC। ट्राइंगल EDC में हम क्या देखते हैं, ट्राइंगल EDC की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखो tan थीटा, सेम tan थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, फटाफट से देखो, परपेंडिकुलर है हमारे पास EC,
और बेस कितना है हमारे पास CD, ठीक है। इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। EC की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करना है। और CD देखो फटाफट से, CD आपके पास यहाँ पर 8√3 है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये EC इक्वल 24 मीटर। कितना होगा 24 मीटर, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मिलेगा। क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से देखना हमें हाइट फाइंड करना है, ठीक है। टोटल हाइट मतलब कि E से B का हाइट, आपको यहाँ पर बोला गया है ना हिल का हाइट भी फाइंड कीजिए। तो हिल का जो हाइट फाइंड करोगे उसके लिए क्या करेंगे हम, EB टोटल EB फाइंड करने के लिए EC प्लस CB लिख सकते हैं। तो EB इक्वल EC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 24, CB का वैल्यू कितना है हमारे पास 8। तो फाइनली ये हुआ हमारे पास 32 मीटर। ओके, तो फाइनली ये जो हाइट होगी हमारी कितनी होगी 32 मीटर। यही हमें फाइंड करना था। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। फटाफट से बेटा जल्दी से। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए वर्टिकल पोस्ट केसेज ए शेडो 21 मीटर लॉन्ग व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 30 डिग्री। हमें यहां पर फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या करना है, हाइट ऑफ द पोस्ट का हाइट फाइंड करना है, और सेकंड में द लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन। मतलब कि देखो हमारे पास केस कुछ इस तरह से है, केस देखना पहले, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना और अच्छे से इजीली सारी चीजें समझ में आने वाली है। यहां पर अगर हम देखते हैं इस तरह से, कितना है ये 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको पोस्ट का हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये आपको हाइट फाइंड करना है। क्लियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। ओके, साथ में इसका जो शेडो है ये कितना है आपके पास 21 मीटर लॉन्ग। कितना है बेटा 21 मीटर लॉन्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ए पार्ट की। तो देखो यहाँ पर अगर हम ए पार्ट को देखते हैं तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है और हमारे पास यहाँ पर बेस है। तो हमें पता है tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली परपेंडिकुलर h बेस 21, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/21। तो फाइनली h इंटू √3 इक्वल 21, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो h इक्वल क्या हो जाएगा 21/√3। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब आपको अगर इसको और शॉर्ट करना है कि यार हमें तो और सॉल्व करना है सर इसको, तो किस तरह से करें वो भी देख लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। रेशनलाइजेशन करना होगा आपको। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर √3 है ना, तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 को, ठीक है। तो फाइनली ये होगा आपके पास 21√3/3, ये कट हो गया 7 टाइम। तो यहां से हाइट मिल गई आपको 7√3 मीटर। कितनी 7√3 मीटर, ये लो। तो ये जो हाइट फाइंड करना था आपको, ये मिलता है आपको 7√3 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें बी पार्ट फाइंड करना है। तो देखो बी पार्ट के लिए भी मैं आपको बता देता हूं। अब आपको बी पार्ट में क्या करना है, द लेंथ ऑफ द शेडो व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री। मतलब कि अगर आपके पास ये जो एंगल नजर आ रहा है यहां पर, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, कितना है, अगर यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो जब यहां पर ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा, तो इसके लिए अगर हम फाइंड करें, ये हाइट हमें पता है कि 7√3 है और ये हमें x फाइंड करना है यहां पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है फटाफट से बोलो 7√3, बेस कितना है आपके पास x ले लिया, क्योंकि ये शेडो आपको यहाँ पर
फाइंड करना है कि इसका लेंथ कितना रहने वाला है। ठीक है, लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये लेंथ कितना रहने वाला है, ये लेंथ तो 30 डिग्री पर है 21 मीटर। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 7√3 बाई x। तो यहां से x इंटू √3 इक्वल 7√3, तो x इक्वल 7√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसल, तो ये हो गया आपके पास 7 मीटर। तो फाइनली ये लेंथ कितना मिलेगा आपको, 7 मीटर। तो इस तरह से हम इन्हें फाइंड करेंगे। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस आपको एक बार समझने हैं। एक बार अगर आपने ठीक से समझ लिए ना तो आप सारी चीजें बहुत ही इजीली और अच्छे से सॉल्व कर लोगे। मैं इसे आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूं, और उम्मीद करनी भी चाहिए यार। आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा उम्मीद, नहीं? सही है ना? आपसे उम्मीद करना तो बनता है या नहीं बनता है? चले आगे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, और फोर्थ क्वेश्चन बताइए मुझे फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर, एन ऑब्जर्व 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर हर फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर का हाइट फाइंड करना है। देखो इस तरह से समझो, ठीक है, ये आपके पास A, ये आपके पास B और ये आपके पास C। कोई प्रॉब्लम यहाँ आता है? नहीं, है ना? अब हमें यहां पर बोला गया है कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। चलो यहां पर आपको बोला गया है कि यहां पर ये इस तरह से है, BC। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम नेम दे देते हैं D और इसे नेम दे देते हैं E। अब यहां पर बोला गया है कि ये जो हाइट है, कौन सी वाली, ये जो हाइट, ये 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये भी होगी 1.5 मीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहां पर बोला गया है कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, 28.5 मीटर। तो आपको इस टावर की पूरी हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हाइट। ठीक है, यहां पर आपको ये कितना है, 28.5 मीटर। अगर ये 28.5 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 28.5 मीटर। तो हमें पता है tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, h। बेस क्या है आपके पास यहां पर, फटाफट से देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो बेस है हमारे पास DE। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो tan 45 की वैल्यू होती है 1, h अपॉन DE। DE कितना है, 28.5। तो यहां से h इक्वल मिलेगा हमें 28.5 मीटर। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी ये वाली जो हाइट है 28.5 मीटर है। कितनी है, 28.5 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें यहां पर इस पूरी टावर की हाइट फाइंड करनी है। हमें तो सिर्फ ये इतनी सी हाइट फाइंड हो रही है ए से ई तक की। तो हम कहेंगे कि ए बी जो है ना वो किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस ई बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो। नहीं, चलो ए बी इक्वल ए ई, यहां पर देखो ए कितना है 28.5, ई बी कितना है 1.5, दोनों को ऐड करो तो ए बी कितना मिला आपको 30 मीटर, और यही आपका आंसर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं,
समझ में आया आपको? तो इस पूरे टावर की हाइट हम इस तरह से फाइंड करेंगे। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा इसका, जल्दी से फटाफट से। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर कर रहा है ऑन ए पोल हाइट, और पोल की हाइट जो है 4 मीटर है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, उसको 1.3 मीटर बिलो टॉप पोल को रिपेयर करने के लिए एक पॉइंट की नीड है। What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined an angle of 60 degree and horizontal would enable him to reach the required position? तो उसको required position क्या रहने वाली है ये बताना है। देखो इसको इस तरह से समझो, फिगर से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पर ये है, ये पूरी हाइट है हमारे पास 4 मीटर की। कितनी है? 4 मीटर की। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? फटाफट से बताओ। नहीं, इसे नेम दे देते हैं हम ए। ठीक है, अब यहां पर मान लो एक पॉइंट बी है और ये इसको इतनी सी नीड हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दिया है आपको 1.3 मीटर। अगर हम इसे सी नेम दे देते हैं, यहां डी नेम दे देते हैं और इसको इस तरह से मिलाते हैं, तो फाइनली ये वाला जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है आपका? 60 डिग्री का। कितना बन रहा है आपके पास यहाँ पर? 60 डिग्री का। तो आपको यहां पर ये जो BD है ये फाइंड करना है। क्या करना है? BD फाइंड करना है। अब BD फाइंड करने के लिए पहले तो आपको यहां पर BC फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? BC फाइंड करना होगा। और BC फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? इस BC को फाइंड करने के लिए इस AC में से अगर आप AB को सेपरेट कर दोगे तो AC माइनस AB, तो फाइनली हम क्या देखते हैं? BC इक्वल, AC कितना है? 4 माइनस 1.3, तो BC इक्वल मिलेगा हमें 2.7 मीटर। कितना मिलता है? 2.7 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं, समझ में आया आपको? चलो, अब आपको ये तो मिल गया 2.7 मीटर। अब देखो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, जल्दी से बताओ। यहां से अगर हम थीटा देखते हैं तो साइन थीटा मिलता है हमें, क्योंकि ट्राइंगल BCD की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ट्राइंगल BCD की। तो इन ट्राइंगल BCD साइन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा? फटाफट से बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है? BCD ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर है आपके पास BC, और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? BD। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। 60 है, ओके। तो ये हो जाएगा BC अपॉन BD। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां से आप क्या देखते हो? साइन 60 मतलब कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2। क्या होती है साइन 60 की वैल्यू? √3/2 इक्वल BC। BC आपके पास कितना है? 2.7। तो फाइनली BC है हमारे पास 2.7 मीटर। ओके, और BD कितना है आपके पास? फाइंड करना है आपको। ये लो, तो यहां से हो जाएगा ये BD इंटू √3 इक्वल 2 इंटू 2.7। ओके, तो ये हो गया आपके पास BD इक्वल 2 7 द 14 का 4 कैरी 1 2 2 द 4 और 1 5 अपॉन √3। तो फाइनली हम क्या करते हैं? इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो BD इक्वल 5.4 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 और 8। तो फाइनली BD इक्वल मिलेगा आपको 1.8 इंटू √3, और यही आपका आंसर है। तो ये जो आपके पास BD मिलता है ये कितना है आपके पास? 1.8 इंटू √3। √3 की वैल्यू रख लेना 1.732 और सॉल्व कर लेना इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, फटाफट नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से बेटा।
बिना परेशान हुए जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे इजी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले भी नहीं है बिल्कुल। ये हमारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ओके हो गया नोट, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑफ है यहां पर, ठीक है, ऑफ ए रिवर, ऑब्जर्वर्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री on the opposite bank is 60 degree. When he related 20 meters from the bank, he find the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and the breadth of the river. आपको ट्री का हाइट और उस रिवर का ब्रेथ दोनों ही फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखो पहले बिल्कुल ध्यान से इजीली और अच्छे से सारी चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। पहले तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो कंडीशन है हमें किस तरह से समझाई गई है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना और जो बोला जाए वो देखना। फर्स्ट क्या बोला गया हमें, ऑब्जर्व दैट एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब कि यहां पर हमें जो एंगल मिल रहा है इसके तो अपोजिट, मतलब कि ये एंगल तो हमें मिल रहा है 60 डिग्री और ये एंगल मिल रहा है हमें 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी और डी। हमें एक तो ये हाइट फाइंड करना है, क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। और हमें यहां पर बोला गया है कि ये जो है आपके पास डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो कितनी है 20 मीटर। तो आपको ये पूरी मतलब कि डी से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम इस ए बी डिस्टेंस को ले लेते हैं एक्स। कितनी ले लेते हैं हम यहां से, एक्स। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना वन बाय वन और सारी चीजों को समझना, क्योंकि यहां से आपका पूरा गेम स्टार्ट होता है। यहां से हम लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी। और इस ट्राइंगल एबीसी में हम क्या देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू 60। यहां से परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीसी। बेस क्या है हमारे पास, फटाफट से देखो भाई, ये डिस्टेंस। अगर हम यहां पर इस ए बी डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस ए बी डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से फटाफट से बोलो जल्दी से भाई, ये एक्स है या नहीं है, एक्स लेट किया है हमने। तो फाइनली ये हो गया हमारे पास ए बी। तो 1060 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल बीसी की वैल्यू h और इसकी वैल्यू x। तो यहां से x इंटू √3 इक्वल h। तो यहां से x इक्वल हो जाएगा h इक्वल हो गया x इंटू √3। क्या हो गया, x इंटू √3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो, यहां पर आपको ये हाइट तो फाइंड हो गई, कितनी, x इंटू h√3। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहां से आप बिल्कुल ध्यान से देखो, सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड लेते हैं हम ट्राइंगल बी सी डी। कौन सा लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी में अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वही टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बीसी, और बेस कितना है, डीबी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो भाई। ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इस बड़े वाले ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं, यही तो चीज देख रहे हैं। तो 1030 की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताओ। 1030 की वैल्यू होगी जो sin 30 और cos 30 की होगी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, 1030 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है,
इक्वल BC H और DB, इस पूरे की अगर हम बात करते हैं तो 20 प्लस एक्स, तो यहां से हमें मिलता है H इक्वल, यहां से H इक्वल क्या मिलेगा हमें 20 प्लस एक्स अपॉन √3। H की वैल्यू अगर आप यहां से पुट कर देते हो यहां से, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x √3 इक्वल 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये आपके पास 3x इक्वल 20 प्लस एक्स, तो x 3x माइनस एक्स इक्वल 20, तो 2x इक्वल 20, x इक्वल 10 मीटर। कितनी मिलती है आपको 10 मीटर। तो ये x आपके पास जब 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, तो फाइनली आप h को अगर इस x की वैल्यू को पुट कर देते हो यहां पर, कहां पर, यहां पर, तो फाइनली हम क्या कहेंगे h इक्वल 10√3 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये हाइट कितनी हुई आपको 10√3 मीटर फाइंड हुई है। और अगर आपको db फाइंड करना है, db फाइंड करना है, तो db को लिख सकते हो आप da प्लस ab। ओके, तो फाइनली db इक्वल ये हो जाएगा 20 प्लस 10 मतलब कि 30 मीटर, और यही आपको फाइंड करना था। ओके, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया नोट, चले आगे, फटाफट बोलो, हुआ या नहीं। फटाफट से बताइए, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और सॉल्व करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे। एक ट्री है जो 12 मीटर हाइट का है और वो क्या होता है, टूट जाता है विंड से। ठीक है, वे टॉप इट्स टचेस द ग्राउंड मेक्स एन 60 डिग्री एंगल। वो टॉप जब टूट के ग्राउंड से टच होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो हमें ये बताना है कि वो टूटने के बाद में जो हाइट रहती है, ठीक है, वो हमें पता है। तो व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, नीचे से, द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, टूटने पर नीचे से उस विंड की हाइट क्या रहने वाली है। मतलब कि आपको ये देखो एक ट्री मिल रहा है आपको इस तरह से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिए ये आपके पास पूरा कितने का है, 12 मीटर का है। ठीक है, अब मान लो यहां से ये टूट जाता है तो इस तरह ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसे हम नेम दे देते हैं ए। क्या नेम दे देते हैं हम इसे, ए। ठीक है, यहां पर दे देते हैं सी, ए, बी, और इसे नेम दे देते हैं हम ओ। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम बिल्कुल अगर ध्यान से देखें, एक काम करते हैं इस तरह से देते हैं ए बी। ठीक है, अब ये पूरा 12 मीटर का है। ठीक है, टूटने पर मतलब कि हमें ये x फाइंड करना है। तो यहां से c और b की बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, 12 माइनस एक्स। क्योंकि देखो पूरी हाइट अगर इसके पास 12 है और यहां पर हमें ये हाइट फाइंड करना है, इसको हमने x मान लिया, तो ये हाइट क्या हो जाएगी bc, 12 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना, आप बिल्कुल ध्यान से इजीली सारी चीजें समझना। तो देखो हम यहां पर बात करते हैं AC की। ठीक है, लेट AC इक्वल x मीटर। AC को क्या मान लेते हैं हम, x मीटर मान लेते हैं। अब हमारे पास अगर यहां पर AC x है तो हम क्या कहेंगे, CO और CB।
ये आपके पास CO और ये CB आपस में क्या है, इक्वल है, और ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो ये क्या होगा 12 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा यहां पर इसमें देखते हैं हम यहां पर, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 12 माइनस एक्स, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप ये देखो आपके पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, फटाफट से देखो C है, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास CO। साइन 60 CA कितना है आपके पास, फटाफट से देखो x, CO कितना है 12 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से साइन 60 0 1/2 1/√2 √3/2 कितना होता है ये √3/2 इक्वल x अपॉन 12 माइनस एक्स। तो फाइनली हो जाएगा 12 माइनस एक्स इंटू √3 इक्वल 2x। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 12√3 माइनस √3x इक्वल 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस √3x को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 12√3 इक्वल 2x प्लस √3x। यहां से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो देखो 12√3 एज इट इज, और यहां से हमें क्या मिलेगा, x कॉमन लेने पर x कॉमन लिया तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस √3। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। अब आपको क्या करना है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो रेशनलाइजेशन कर दो आप फटाफट से, बिना देर किए हुए यहां पर इसका रेशनलाइजेशन कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल 12√3 अपॉन 2 प्लस √3, रेशनलाइजेशन करोगे तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। क्लियर, फाइनली ये तो हो जाएगा 1 आपके पास, और यहां पर ये हो जाएगा 24। इसको सॉल्व करो तो फाइनली आपके देखोगे ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √3 तो 4 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये होगा हमारे पास 24√3। तो ये जो हमें फाइंड करना था ये x, ये मिलता है 24√3 मीटर। कितना मिलता है 24√3 मीटर, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, तो फटाफट से नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसके वो आपको सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना है यहां पर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए, ये आपको सॉल्व करना है। मैंने इसका डायग्राम बना के दे दिया है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपको सॉल्व करना है। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसे हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, उससे रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली और अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए इनका होमवर्क प्रैक्टिस भी करना है। ओके, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।